अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एक्सेल और गूगल शीट्स में काम करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम देखेंगे ऐसे पावरफुल फार्मूला जो आपके मैनुअल काम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे 2 लोकेशंस का फार्मूला हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो, एक गूगल शीट से दूसरी शीट में डेटा इम्पोर्ट करना हो, हज़ारों रोज़ का डेटा ऑटोमेटिकली रिपीट करना हो, तो ये काम आप सिर्फ चंद सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीपीएस डिस्टेंस फार्मूला की, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है। आपने ट्रैकिंग करनी है, जीपीएस ट्रैकिंग है, सर्वे वेरिफिकेशन है, एम्प्लॉय आपकी विजिट कर रहे हैं, रूट प्लानिंग है, ये इसका आपकी बहुत मुफीद। आपको मैप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, प्रीवियस मंथ के हैं, उसको इस मंथ के विजिट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस देख सकते हैं बल्क में। गिवन स्लाइड में आप चेक कर सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मौजूद हैं। स्टार्टिंग में साइन जो आप फार्मूला है A2 की जगह लैटिट्यूड आएगा, C2 की जगह लैटिट्यूड, अगेन ये रिपीट होगा और एंड पे फर्स्ट लॉन्गिट्यूड माइनस लास्ट लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। इससे आपके दोनों लोकेशन के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा और ये आपकी कंपैरिजन करने में बहुत आसानी है। अगर आप गूगल शीट यूज़ करते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट रेंज, इस फार्मूला की मदद से आप गूगल शीट का डेटा दूसरी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। एक शीट में फील्ड डेटा मेंटेन हो रहा है और दूसरी शीट में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैन्युअली डेटा कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। इंपोर्ट रेंज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप सोर्स गूगल शीट का लिंक देते हैं, फिर शीट का नाम और वो रेंज सेलेक्ट करते हैं जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। पहली दफ़ा इंपोर्ट करने पर गूगल शीट आपसे अलाउ का एक्सेस परमिशन मांगती है। एक्सेस के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सोर्स डेटा अपडेट होगा तो इंपोर्टेड डेटा भी अपडेट हो सकता है। इस फार्मूला की मदद से रिपोर्टिंग, डेटा कंसोलिडेशन और मल्टीपल शीट्स को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फार्मूला की। अगर आप फील्ड विजिट, एम्प्लॉय अटेंडेंस से डेली एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यह फार्मूला आपके काफ़ी काम आ सकता है। एक एम्प्लॉय के पास दिन के डिफरेंट टाइम्स में विजिट ड्यूरेशन रिकॉर्डेड है। किसी सेल में 45 मिनट्स हैं, 30 हैं या 15 है या 1 आवर है या सेकंड्स है। आप इनको मैन्युअली ऐड करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ सम प्रोडक्ट हमारी हेल्प करता है। फार्मूला सेलेक्टेड रेंज में चेक करते हैं कि किस सेल में अवेलेबल है, फिर वैल्यूज़ को ऐड करता है। अब रिजल्ट में हमें टोटल विजिट ड्यूरेशन के फॉर्म में मिल जाता है। टोटल हाउस को कैलकुलेट कर लेगा ये फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ फील्ड मॉनिटरिंग, अटेंडेंस, एम्प्लॉय विजिट और डेली एक्टिव ट्रैकिंग में किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, सेल्स का फॉर्मेट प्रॉपर टाइम या ड्यूरेशन होना चाहिए वरना रिजल्ट गलत नजर आ सकता है। नेक्स्ट ऑटोमेशन फार्मूला है सम इफ। सिंपल मतलब कंडीशन के मुताबिक सिर्फ रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को टोटल निकालो। मिसाल के तौर पर हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ उनकी सेल्स हैं। अब हम सिर्फ कराची की टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं। नॉर्मली हम मैनुअली कराची की एंट्री सेलेक्ट करके टोटल करेंगे, लेकिन सम इफ के साथ ये काम सिर्फ एक फार्मूला से हो जाता है। फार्मूला एक्सेल को बताता है पहले रेंज चेक करें, फिर देखिए कराची कहाँ लिखा है, जहाँ कराची में इस रो की सेल्स को ऐड कर दें। रिजल्ट कराची की तमाम सेल्स का टोटल एक ही सेल में आ जाएगा और अगर कल डेटा में न्यू एंट्रीज ऐड हो जाए तो वो फार्मूला दोबारा कैलकुलेशन कर सकता है। अब बात करते हैं इंडेक्स फार्मूला की। इंडेक्स का नेम सिंपल है लेकिन इसका काम बहुत पावरफुल है। सोचिए आपके पास एक बड़ा टेबल है जिसमें आईडी, नेम, सिटी, सेल्स और रीजन का डेटा मौजूद है। पूरे टेबल में सिर्फ एक पर्टिकुलर रो और कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए। यह इंडेक्स फार्मूला आपकी हेल्प करता है। लुकअप यूज़ करते हुए आईडी अगर आप सर्च करना चाहते हैं उसका गेज डेटा, तो वो सिर्फ राइट साइड पर सर्च करता है। इंडेक्स आपकी हेल्प करता है, आप राइट लेफ्ट दोनों तरफ इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले इस फार्मूला में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर बताता है कि हमें कौन सी रो चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम रेंज A1 से E5 लें, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 दें, तो एक्सेल तीसरी रो तीसरे कॉलम का डेटा रिटर्न करेगा। यहाँ पूरी टेबल में से डेटा ढूंढने की बजाय आप एक्सेल को सिंपली डेटा बता दें, मुझे इस रेंज में से रो और ये कॉलम का डेटा चाहिए, और एक्सेल फौरन रिजल्ट दे देगा। लार्ज डेटा सेट्स, रिपोर्टिंग और डेटा लुकअप के लिए इंडेक्स एक बहुत यूजफुल फार्मूला है। अब आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो एक्सेल यूजर को बहुत फेस करनी पड़ती है। आपके पास दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू को 223 बार रिपीट करना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू को 223 बार करना है, 224 बार, 500 दफ़ा। अगर आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक्सेल में हम ये काम फार्मूला से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इस फार्मूला में इंडेक्स और रो का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। फार्मूला पहली वैल्यू को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज तक रिपीट करता है, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू पर मूव कर जाता है। यानी पहली वैल्यू 223 बार, फिर सेकंड, फिर 223 बार। अगर आपको 230 की जगह 100 बार रिपीट करना है तो फार्मूला में नंबर चेंज कर दें। इस टेक्निक को आप लार्ज डेटा सेट्स में रेपिटेटिव कॉपी पेस्ट के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहां मैनुअल कॉपी पेस्ट बोरिंग है। अब देखते हैं एक और ज़बरदस्त ट्रिक स्पेशली गूगल शीट्स के लिए। मान लीजिए कि A1 से C1 तक आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि हर वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 बार नीचे पेस्ट हो। नॉर्मली आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। इस तरह अगर 1000 ऑफ वैल्यूज़ भी आपके पास हैं तो आप इसको इजीली फार्मूला में पुट करके ऑटोमेटिकली पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ट्रांसपोज, स्प्लिट, कंकैटिनेट, एरे फार्मूला, रैप्ट का कंबाइन करते हैं।
टैप्ड हेयर वैल्यू को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। कंकैटिनेट इन रिपीटेड वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस में ज्वाइन करता है। स्प्लिट इन वैल्यूज़ को सेपरेट करता है और ट्रांसपोज उन्हें वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। रिजल्ट, आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं। एक फार्मूला और हंड्रेड्स ऑफ कॉपी पेस्ट एक्शन खत्म। अगर आप गूगल शीट्स में बल्क डेटा प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।